वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑल माय डियर्स, माय डियर वंस एंड डियर वंस। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। सो क्लास 10 सीबीएसई, और सबसे बड़ी बात है कि 2 बुक्स है इस बार हमारे पास है। नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट एंड नंबर 2 है फुटप्रिंट विदाउट फीट। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट शुरू कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की मेकिंग देखेंगे। चैप्टर को लिखा किसने, हु कंपोज दिस चैप्टर, हु रोड दिस चैप्टर, विल सी रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अमेरिकन राइटर हैं इसके, अमेरिकन ऑथर हैं इसके, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। यू कैन सी ओके द पिक्चर, क्लियर पिक्चर, इट्स वेरी विजिबल ऑन योर स्क्रीन। सो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने चैप्टर को लिखा है, अमेरिकन राइटर, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर। सो इस चैप्टर में बात करेंगे वेल रिनोन एंड फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट, है ना, रिचर्ड ई ब्राइट की बात करेंगे। अवार्ड्स अगर देखें तो रिचर्ड वॉज अवॉर्डेड, है ना, फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को लेके और बायोलॉजी इस फील्ड में उनको अवार्ड मिले हैं। पॉपुलर रिनोन फेमस साइंटिस्ट। ओके, उनके फैसिनेशन की बात करें भाई, साइंस में भी किस फील्ड में अपना सिक्का जमाया, किस फील्ड में, ठीक है, धुरंधर रहे, वो देखें हम। तो हिज फैसिनेशन फॉर द बटरफ्लाइज, यह शुरुआत कहाँ से हुई है, मतलब बटरफ्लाइज से। बटरफ्लाइज के दुनिया में झांका और सब कुछ पता कर लिया बटरफ्लाइज के बारे में। सो लाइफ साइकिल, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का डेवलपमेंट। ठीक है, सो हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, उनका जो फैसिनेशन है, क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने उनको अट्रैक्ट किया, तो वो थी बटरफ्लाइज, यानी बटरफ्लाइज के वर्ल्ड में, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग हो या और इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड करना हो तो बड़े अच्छे से कर पाए। सो इस फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, उनका जो फैसिनेशन है, अट्रैक्शन है, ठीक है, वो बटरफ्लाइज रहा है। अब बात करें आगे। सो ये जो फैसिनेशन है, इस फैसिनेशन ने दिस फैसिनेशन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, मतलब ये जो बटरफ्लाइज से रिलेटेड जानकारी को पाने के लिए जो उनकी इगरनेस है, जो उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, इसी ने, है ना, इट ओपन्स ओके द डोर ऑफ साइंस, इट ओपन्स द वे ऑफ साइंस, इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। एंड यू सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज ऑफ 22, सिर्फ 22 साल की एज में, है, सिर्फ व्हेन ही वाज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, ही वाज जस्ट, ठीक है, अ फेलो स्कॉलर, ही वाज अ जूनियर रिसर्चर साइंटिस्ट। सो 22 ईयर्स की एज में पता कर लिया कि हाउ सेल्स वर्क, सेल कैसे काम करती है, डीएनए थ्योरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बटरफ्लाइज को लेके किए उन्होंने, सिर्फ 22 ईयर्स एज, 22 ईयर्स की एज में पता कर लिया कि हाउ सेल्स वर्क, सेल वर्क कैसे करती है। अब रिचर्ड की बात करें, रिचर्ड और उसके कॉलेज, यानी रिचर्ड और उनका जो फेलो कॉलेज मेट, है ना, रिसर्च, और उसका जो कॉलेज मेट है जिसका नाम क्या है, जेम्स आर वोंग और रिचर्ड ई ब्राइट, 22 ईयर्स की एज में, है ना, एक स्टूडेंट लाइफ की एज में, है ना, दे रोट एन आर्टिकल एंड देयर आर्टिकल, व्हेन द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इट बिकेम वेरी पॉपुलर। ठीक है, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एट एनी साइंटिफिक जर्नल, ओके, 22 ईयर्स ओल्ड फेलो रिसर्चर्स आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड, है ना। सिर्फ 22 साल की उम्र में रिचर्ड ई ब्राइट और उनका जो कॉलेज मेट है जेम्स आर वोंग, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, अच्छा हेडिंग क्या है आर्टिकल की, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, है ना, आर्टिकल का नाम है कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। 22 ईयर्स की एज में जेम्स आर वोंग और रिचर्ड ई ब्राइट दोनों जो कि कॉलेज मेट है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है और ये आर्टिकल ने धूम मचा दी है, साइंस की दुनिया में धूम मचा दी। ठीक है, और बात करें फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मैं अभी फिर से बता दूं आपको कि इट वाज जस्ट फर्स्ट टाइम व्हेन 22 ईयर्स ओल्ड और ठीक है, स्कॉलर और रिसर्चर फेलो, ठीक है, रिसर्चर फेलो could publish their article and it became very popular, है ना, it had got publicity when it was publicized in scientific journal। तो भाई जैसे ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट थे उस समय, ये कॉलेज स्टूडेंट थे, और ये कॉलेज स्टूडेंट का जो वर्क पब्लिश हुआ है साइंटिफिक जर्नल में, अपना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट थे, आप 22 ईयर्स ओल्ड एज थे, और आपका जो नाम है और आपकी जो थ्योरी है, जो आपका सब्जेक्ट है, जिसका टॉपिक था कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, इस थीम के साथ साइंटिफिक जर्नल में जब आपका आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश होता है, तो पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में उसके चर्चे हैं, पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में उसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। तो ये कॉलेज स्टूडेंट था उस समय, यहाँ से चैप्टर की बिगनिंग हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बर्थ प्लेस, वेर ही वॉज बॉर्न इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन है, वहाँ के नेटिव है, और पेंसिल्वेनिया नाम की जगह पे उनका जन्म हुआ है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बर्थ हुआ उसका,
अब देखो भाई, पेंसिल्वेनिया एक क्राउडेड सिटी है, दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू प्ले फुटबॉल और बेसबॉल। भाई घर के सामने इतना प्लेस नहीं है और क्राउडेड स्ट्रीट है ना, क्राउडेड स्ट्रीट है, फुटबॉल और बेसबॉल जैसे गेम तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं घर में रह के, ऐसा क्या है जो वो ऑल एलोन कर पाएँ और घर में रह के। तो क्या शुरू किए करते हैं, वो शुरू करते हैं कलेक्शन। क्या कलेक्शन शुरू करते हैं, कुड कलेक्ट थिंग्स इन किंडरगार्टन। जब जूनियर क्लासेस में है, किंडरगार्टन केजी क्लासेस में, तब से ही, है ना, ठीक है, ही स्टार्टेड एगरली कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने किंडरगार्टन की एज से, एक जूनियर एज से कलेक्शन, अकेले रहते थे तो किन चीज़ों का कलेक्शन शुरू किया, बटरफ्लाइज, यस, बटरफ्लाइज का, रॉक्स का, फॉसिल्स का और कॉइन्स का। बटरफ्लाइज का, रॉक्स का, फॉसिल्स का और कॉइन्स का, है ना, मतलब इन चीज़ों का कलेक्शन करने में बड़ी एगरनेस, कीननेस, उत्सुकता रही उनके अंदर। यू सी व्हाट इज रिटन, ईगर एस्ट्रोनॉमर स्टार गेजिंग। अब देखो एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, है ना, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, मीन रिलेटेड टू स्काई, रिलेटेड टू कैलेस्टियल बॉडी, रिलेटेड टू सन, मून, स्टार्स, है ना। तो जितनी भी इस तरह की स्टेरिस्पेरिकल्स हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमी में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा। स्टार्स की गेजिंग करते थे, गेजिंग का मीन्स स्टेयरिंग भी होता है, घूरना भी होता है, देखना भी होता है, ध्यान से देखना भी होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आगे आ रहा है भाई, हिज फादर वॉज पास्ड अवे, हिज फादर वॉज नो मोर। उनके फादर की डेथ के बाद उनका ट्रस्टेड कंपेनियन, उनका सच्चा साथी जो ट्रस्टेड कंपेनियन है वो कौन रहा, मदर। उनकी मदर ने हमेशा उनको इनकरेज किया, ठीक है, हिज मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। भाई उनकी मदर ने ही उनके इंटरेस्ट को इनकरेज किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है कि भाई मदर साइड से बताना है कि मदर ने कैसे, हाउ डिड हिज मदर इनकरेज हिम, है ना, ठीक है, और हाउ डिड हिज मदर प्ले अ वाइटल रोल टू मेक हिम साइंटिस्ट, ठीक है। तो भाई मदर ने इनकरेज किया है, और मदर ने क्या क्या किया देखिए, सबसे पहले टूक हिम ऑन ट्रिप्स, है ना, वो अकेला रहा करते थे, अकेले रहते थे, तो मदर ही उनकी ट्रस्टेड कंपेनियन थी, तो मदर उनको ट्रिप पे ले जाया करती थी। अच्छा, फिर अभी बात हो रही है स्टार्स के गेजिंग की, तो स्टार्स को देखने के लिए टेलीस्कोप खरीद के दिया। उसके बाद में एकदम ऐसी चीज़ें जो नेकेड, है ना, ठीक है, मतलब जिनको हम जो है मतलब क्लियरली जो विजिबल नहीं होती, बड़ी टाइनी होती, बड़ी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोप्स, मतलब दूर आसमान में तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप, और छोटी से छोटी चीज़ें जो क्लियरली विजिबल नहीं है हमारी नेकेड आई से, उनके लिए माइक्रोस्कोप। मम्मी ने टेलीस्कोप दिलाया है, माइक्रोस्कोप दिलाया है, कैमरास दिलाए हैं, माउंटिंग मटेरियल्स भी दिलाया है ना, मतलब जो जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, उनके जो लीजर हैं, वो अपने फ्री टाइम में अपने एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए अपने इन हॉबीज़ को, ठीक है, टाइम देते थे, और इसमें उनका फुल सपोर्ट करने वाली उनकी मदर थी, है ना। मदर के सपोर्ट से ये सब चीज़ें हो पाई हैं, ठीक है। तो कई सारे इक्विपमेंट्स और भी जितने भी उपकरण हैं वो मदर ने दिलाए। तो फादर की डेथ के बाद कौन बना उनका ट्रस्टेड कंपेनियन, उनकी मदर, बिल्कुल सही है। अब शुरुआत करते हैं, तो केजी से जब आगे बढ़े तो सेकंड ग्रेड। सो फादर के डेथ के बाद मदर रही उनकी ट्रस्टेड कंपेनियन। उसके बाद आगे बात करेंगे सेकंड ग्रेड की बात करेंगे। मदर ने एक फ्रेंड का रोल प्ले किया है, वाइटल रोल प्ले किया है, और उनकी हॉबीज़ को बना के रखा है, मम्मी ने साथ नहीं छोड़ा। इन सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में, है ना, had collected all 25 species ऑफ बटरफ्लाइज। अब मैंने क्या बोला कि भाई शुरुआत में बात की कि बटरफ्लाइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके लाइफ साइकिल की इन्फॉर्मेशन ने खोले हैं उनके लिए साइंस के दरवाजे, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड में उन्होंने इट इज़ 25 स्पीशीज़, है ना, 25 स्पीशीज़ यानी जातियाँ, प्रजातियाँ, 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाइज की, 25 डिफरेंट ब्रीड और स्पीशीज़ का कलेक्शन करना शुरू किया। उन्होंने कलेक्ट किया, ये अपने होम टाउन में शुरुआत की है, 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट की उन्होंने। और उसके बाद क्या होता है, अभी धीरे धीरे इस कलेक्शन के बाद अब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है वो उसमें जाने लगा। और पहले तो ईगरनेस थी, उत्सुकता थी, कीननेस थी, अब ये ईगरनेस रिलक्टेंटनेस, है ना, रिलक्टेंट, RELUCTENT, रिलक्टेंट, है ना, रिलक्टेंट मीन्स होता उदासीन होना। अब उनकी जो उत्सुकता है वो धीरे धीरे जाने लगी, और उनकी जो ईगरनेस अब रिलक्टेंटनेस में, ठीक है, कन्वर्ट होने लगी। तो प्रॉपरली वुड हैव बीन एंडेड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्शन। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बोर्डम, ही गेट्स बोर्ड, है ना, इन चीज़ों से वो बोर होने लगे। तभी क्या होता है, मदर ने जो उनके ट्रस्टेड कंपेनियन हैं उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए मम्मी ने एक बुक लेके आई है, एक बुक जिस बुक ने उनको पुश किया, ठीक है, जिस बुक ने उनको इंस्पायर किया, ही वॉज गेट इंस्पायर्ड बाय दैट बुक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक, है ना, विच वॉज बॉट बाय मदर। सो इट वॉज द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स।
भाई बटरफ्लाइज के लाइफ सर्कल से रिलेटेड एक बुक है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। सो ये जो बुक है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है ना, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इस बुक में माइग्रेशन के बारे में लिखा है, मतलब कैसे जो बटरफ्लाइज है वो सेंट्रल अमेरिका की ओर, सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट होती है। यू नो वेरी वेल अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है, एक बहुत ठंडी जगह है, वहाँ इतनी ठंड पड़ रही है कि वहाँ बर्ड जो हैं, फ्लाइंग बर्ड जो हैं भाई वो रह नहीं पाएंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ गई, वो मर जाएंगे, तो वो गर्म जगह पे चले जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। और उस गर्म जगह पे जब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाए कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाए, उनका वहाँ रहना भी इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरह से एनिमल्स स्पेशली फ्लाइंग है ना, फ्लाइंग बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, सुटेबल एडॉप्शन, ठीक है, सुटेबल एडॉप्शन की तलाश में वो माइग्रेशन करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो भाई यहाँ ये जो ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है वो मदर लेके आए हैं और उसके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए रिचर्ड ई ब्राइट के, और इसमें ये बताया गया है कि बटरफ्लाइज जो है वो कैसे सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करती है और कब माइग्रेट करती है, कब वो सेंट्रल अमेरिका जाती है, ठीक है। तो इस बुक ने ही, है ना, दिस बुक ओपन्स फॉर हिम द वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस बुक ने ई ब्राइट के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए और वापस उनका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, और बड़ी बात है कि इस बुक के एंड में रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं उनको इन्वाइट किया गया है, ठीक है, उनको इन्वाइट किया गया है। और उस इन्विटेशन में क्या है भाई, जो रीडर्स है जो पढ़ने वाले उनको इन्वाइट किया गया और ये बताया गया कि भाई अगर आप माइग्रेशन से रिलेटेड और पढ़ना चाहते हैं या आप बटरफ्लाइज को टेक करना चाहते हैं या आप बटरफ्लाइज के लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल डेवलपमेंट से रिलेटेड और रिसर्च करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, ठीक है। और ये जो इनविटेशन है रीडर्स को, व्यूवर्स को किसने दिया है भाई, ये दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यानी कनाडा की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा की यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो डॉक्टर फेडरिक योराहट जो डॉक्टर है ना, ही हैड गिवन दैट इन्विटेशन, है ना, he was invited the viewers and readers to come and tag more and more butterflies, and if you are eager to know more about the butterflies you are most welcome, you may contact me। सो डॉक्टर फेडरिक योराहट टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से जो बिलोंग करते हैं, इस कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, इन प्रोफेसर ने रीडर्स को इनवाइट किया है कि वो बटरफ्लाई से रिलेटेड, उसके माइग्रेशन से रिलेटेड, उसके लाइफ सर्कल से रिलेटेड और चीज़ें अगर, है ना, जानना चाहते हैं तो वो बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू करें, ठीक है, और उनसे कांटेक्ट करें। अच्छा, फिर ये जो बटरफ्लाइज, तो हमारे जो रिचर्ड ई ब्राइट है इन्होंने बटरफ्लाइज का कलेक्शन करना शुरू कर दिया, है, ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है कि ये जो सीज़न है, ये बटरफ्लाइज का कलेक्शन का जो सीज़न है वो 6 वीक चलता है, एटलीस्ट 6 वीक, यानी मतलब 1 वीक इजिकल टू 7 डेज, 42 डेज़ के आसपास, और लेट समर यानी समर के लेट समर तक, तो भाई लेट समर तक 6 वीक्स के आसपास ये सीज़न चलता है और इतना आसान नहीं होता है ना। तो ई ब्राइट ने कलेक्शन शुरू कर दिया है, वो बटरफ्लाइज को चेस करने लगे, लेकिन 1 बाई 1 बटरफ्लाइज को चेस करना इतना आसान नहीं, इट्स नॉट वेरी ईजी एंड सिंपल टू चेस बटरफ्लाई 1 by 1, है ना। सो व्हाट हैपेंड देन, ई ब्राइट वाज टू रेज है ना फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, स्पेलिंग मिस्टेक है, FLOCK। भाई ई ब्राइट ने क्या किया कि बटरफ्लाइज जो है उसका पेयर, है ना, बटरफ्लाइज का जो पेयर है, बटरफ्लाइज का जो मेल फीमेल बटरफ्लाइज का जो पेयर है उसका कलेक्शन शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, है ना, मोनार्क भी बटरफ्लाई होती है, तो भाई 1 by 1 चेस करना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फीमेल मोनार्क जो है ना, फीमेल मोनार्क को कैच किया और फीमेल मोनार्क को उन्होंने अपने बेसमेंट में रखा। उसके बाद टेक हर एग्स, उसके एग लिए और उस एग से फिर और फीमेल मोनार्क जो है, मोनार्क बटरफ्लाइज का जो नंबर है वो एडिशन होने लगा, बढ़ने लगा। तो भाई फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को उन्होंने कैच किया, उसके जो एग्स हैं, है ना, उसको लिया और एग्स के बाद फिर इस तरीके से उनकी ब्रीडिंग, मतलब आगे जो नंबर ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई है वो अपने आप बढ़ने लगा। कहाँ पे, एट हिज हाउस बेसमेंट, उनके हाउस के बेसमेंट में, उनकी मदर की परमिशन से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में फ्रॉम एग टू द कैटरपिलर। अब यू नो वेरी वेल द लाइफ डेवलपमेंट साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सबसे पहले क्या होता है भाई, शुरुआत कैसे होती है, एवरीवन नोज अबाउट दैट, है ना। एग टू कैटरपिलर, स्टेज नंबर 1, है ना, यू मस्ट नो अबाउट द स्टेजेस, है ना, ठीक है। इन 10th साइंस यू हैव सीन दैट, है ना, यू न्यू वेरी वेल, ठीक है। सो एग टू कैटरपिलर, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है कि एग से कैटरपिलर, ठीक है। उसके बाद कैटरपिलर से पूपा, ठीक है। देन पूपा टू एडल्ट,
एंड देन एडल्ट टू बटरफ्लाई, ठीक है। सो इस तरीके से ना, एक टू कैटरपिलर, कैटरपिलर टू पूपा एंड पूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। तो इस तरीके से एक बटरफ्लाई तैयार होती है। देन उन्होंने टैगिंग करना शुरू कर दिया, है ना, स्टार्ट्स टैगिंग बटरफ्लाइज विंग्स, है ना, स्टार्ट्स टैगिंग बटरफ्लाइज विंग्स, ठीक है।